अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम है जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। रात में काफ़ी बारिश हुई है, तो आज सुबह के टाइम मौसम ठीक है। धूप तो वैसे निकली हुई है और बारिश के बाद आपको पता है कि कैसे तपती हुई धूप निकलती है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है ना, तो मौसम ठीक है। दोपहर में तो ज़ाहिर है गर्मी होगी, तो क्लीनिंग आज खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हेल्पर अभी तक नहीं आई थी और मुझे लग रहा था कि वो आएगी भी नहीं, क्योंकि उसके आने का टाइम 9:30 है। पहले वो 8:30 आती थी, अब वो 9:30 आती है, लेकिन अभी टाइम उससे भी ज़्यादा हो गया था। तो बस मैंने फिर काम करना शुरू कर दिया कि जब खुद करना है तो बस फिर कर ही लें। और हॉल में ज़्यादा मैस नहीं होता क्योंकि बच्चे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बैठते। एक तो उनकी स्कूल की टाइमिंग इस तरह से है कि वो शाम तकरीबन 5 बजे बड़े दोनों घर आते हैं और छोटा 2 बजे आ जाता है, तो वो मेरे साथ फिर रूम में ही बैठता है। गर्मी के दिन है ना, तो वो हॉल में इतना नहीं बैठते, बस शाम के टाइम जब खाना खाते हैं ना तो फिर यहाँ पे बैठते हैं और साथ में टीवी देख लेते हैं, इसलिए ये तकरीबन साफ़ ही होता है। और जो थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें पड़ी होती हैं, ये सेटिंग वगैरह करनी होती है ना, वो मैं हेल्पर के आने से पहले ही कर लेती हूँ। जैसे सोफ़ा के कवर ठीक कर देती हूँ, बच्चों के शूज़ वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं वो उठा देती हूँ, टेबल क्लीन कर देती हूँ। ये सारे काम मैं कर लेती हूँ ताकि हेल्पर के आने से पहले अगर कोई आए तो ज़ाहिर है उसे फिर हॉल में ही बिठाना है, तो वो इस काबिल हो कि यहाँ पे बिठाया जा सके किसी को भी। तो आज भी मैं ये सारे काम करके तो बस आराम से बैठी हुई थी, फ़ोन देख रही थी। जब मैंने अचानक टाइम देखा तो इतना ज़्यादा हो गया था, मैंने कहा आज वो नहीं आएगी तो बस काम करूँ उठ के फिर। फ़ोन आजकल मैं बहुत देख रही हूँ। मैंने एक ड्रामा देखना शुरू किया है और क्या कमाल ड्रामा है, इतना पसंद आया ना मुझे कि मैं दिन में कोई भी काम कर रही होती हूँ ना तो साथ में फ़ोन चला के रख लेती हूँ और बस देखती रहती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं ज़्यादा ड्रामे देखती नहीं हूँ, ये ऐसे ही मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही थी ना, तो उसके काफ़ी सारे शॉर्ट्स देखे मैंने, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि आपको क्लिक कर जाती है, तो बस मैंने फिर देखना शुरू कर दिया और मैंने ऐसा देखा है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 2 दिन में उसकी 24 एपिसोड देख ली हैं। आज जब बच्चे स्कूल से आए ना तो मैं बैठी देख रही थी, तो मुझे कहते कि क्या देख रही हैं आप? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ज़्यादा नहीं देखती ना। तो मैंने कहा कि ड्रामा देख रही हूँ, तो बेटी पूछने लगी कि आपने कितना देख लिया है? तो मैंने बताया तो वो हैरान रह गई, कहती उफ़ अल्लाह मम्मा, बाद में काम कोई नहीं करती, बस यही देखती रहती हूँ। मैंने कहा नहीं, काम के साथ-साथ ही मैं देखती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई काम कर रही होती हूँ ना तो फ़ोन चला के रख लेती हूँ अपने पास में। और जैसे अब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मैंने जितने क्लिप लेने थे ना वीडियो के अपनी के, वो मैंने ले लिए, फिर मैंने फ़ोन चला के रख लिया। और कुछ सीन ऐसे होते हैं ना, वो मैं सिर्फ सुन ही लेती हूँ और जो देखने वाले होते हैं वो फिर पास जाके देख लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये देखा है। जानिसार है नाम उसका, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे क्योंकि उसकी काफ़ी सारी एपिसोड हो गई हैं। मैंने पहले भी इस ड्रामे के बारे में सुना था कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखना मैंने अभी शुरू किया है और मिलियन में व्यूज़ हैं उसके। मैं तो देख के हैरान रह गई कि इतने लोग देख रहे हैं। तो आप में से जो भी फ्री है ना, घर में है, जिसका टाइम नहीं गुजर रहा, बोर हो रहा है, वो ये देखना शुरू कर दे तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो बस सफाई मैंने कर ली, उसके बाद डस्टिंग भी कर ली थी और अब मॉप कर रही हूँ। हॉल में डस्टिंग का काम इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि सिर्फ़ एक मीडिया वॉल है और सोफ़ा सेट है, उसके अलावा बहुत भरा हुआ नहीं है कि डस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगे, जल्दी हो जाती है। तो इसके बाद अब घर के जो दूसरे करने वाले काम है वो करूँगी। ये देखें, हॉल अच्छे से साफ़ हो गया है और अगर हम खुद सफाई करें ना तो वो इतने अच्छे से हुई होती है ना कि 2 दिन तो आराम से निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद बेडरूम साफ़ किया है, लेकिन वो मैंने व्लॉग में नहीं लिया। बच्चों के कुछ कपड़े धुले हुए थे, उनकी फ़ोल्डिंग की है और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि सुबह मैंने बर्तन सारे समेट के एक साइड पे रख दिए थे, लेकिन धोए नहीं थे। किचन काउंटर अच्छी तरह सारे साफ़ कर लिए थे और बाकी किचन की सफाई कर ली थी। अब मैंने बर्तन धोए हैं और ये सारा काम मेरा टाइम से हो गया था, तो मेरा ख़्याल था कि इसके बाद कुछ देर रेस्ट करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। लेकिन इसके बाद जो मेरा काम बढ़ा है ना, वो मैंने सोचा ही नहीं था। जब मैं रूम में वापस आई हूँ तो जो नीचे मैट्रेस डाला हुआ है ना, उसके साथ सारा पानी पानी था जो एसी में से आया था और मैट्रेस भी गीला हो गया था। उसके ऊपर और नीचे जो बेडशीट्स डाली हुई थी ना, वो भी गीली हो गई थी। फिर मैट्रेस मैंने उठा के पीछे सहन में रखा ताकि उसे अच्छी तरह धूप लगे और वो सूख जाए और बेडशीट मशीन में डाल दी। मेरे ये सारा काम करते तक ना एसी की सर्विस के लिए लड़के भी आ गए थे, उन्होंने फिर अपना काम किया और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से रूम साफ़ किया क्योंकि मैट्रेस के नीचे थोड़ी डस्ट थी। हम जितनी भी सफाई कर लें, इतनी डीप तो हर रोज़ नहीं होती कि मैट्रेस उठा के नीचे से भी सफाई हो रही हो।
तो नीचे जो डस्ट थी ना उसने पानी के साथ मिलके वो मेस किया है ना कि बस देखने वाला नहीं था। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन इस सारे काम का ना मैंने कोई एक क्लिप भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे ख्याल ही नहीं आया। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा मुझे जल्दी थी कि ये काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो और मैं खाना बनाऊं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बच्चे स्कूल से आने वाले थे और उनके आने से पहले खाना बनाना भी ज़रूरी था। इस सारे काम में ना मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था और अगर मैं वीडियो बना रही होती ना फिर तो मुझे 2 से 3 घंटे लग जाने थे। तो आज खाने में मैंने मसर चावल बनाने हैं क्योंकि अभी मुझे सबसे आसान यही लग रहे थे। जितना मैंने सुबह से काम किया है ना, अभी किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, तो ये आसानी से बन जाएंगे। इसकी बड़ी इजी रेसिपी आपको देती हूँ। मसर मैंने अच्छी तरह धो ली हैं। दालें जितनी भी होती हैं ना, इन्हें धोने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये किसी पैकिंग में तो आती नहीं है, शॉप पे ऐसे खुली पड़ी होती हैं तो इनमें डस्ट होती है। मसर अच्छी तरह धो ली हैं और ये एक पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसमें मैंने 1 जग भर के पानी का डाला है क्योंकि हमने ये बहुत थिक नहीं बनाने, चावल इसके साथ होंगे तो ये फिर इस तरह से थोड़े सूप वाले होंगे ना तो फिर ये अच्छे लगेंगे। अब मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं और स्पाइसेस इसके बहुत सिंपल होते हैं, जो हमारे बेसिक हैं ना वही हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी है और तकरीबन 2 गट्ठी के बराबर इसमें मैंने लहसुन डाला है। बस अब इसे पकने के लिए रख देना है। और इस तरह के जितने भी खाने हैं ना, यानी दालें वगैरह, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप पकने के लिए रख के साथ में अपना कोई भी और काम कर सकते हैं। और इस वैनिटी का हमारे घर में हर रोज़ साफ़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जब सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं ना तो हैंड वॉश यहीं पे करते हैं। तो जब कभी ये साफ़ नहीं होती तो वो फ़ौरन मेरे से पूछते हैं कि मम्मा आज हेल्पर नहीं आई थी। उन्हें पता चल जाता है क्योंकि मैं बाकी तो सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन ये थोड़ी एक साइड पे है ना तो इसका मुझे याद भूल जाता है। वो फिर इससे पहचान जाते हैं कि आज हेल्पर नहीं आई थी। आज भी मुझे याद भूल गया था, मैंने नहीं किया था और मैं किचन में चली गई। फिर जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे याद आया, मैं फिर कुकर लगा के तो इसे साफ़ करने लग गई थी। ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है और मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुकर लगाया है। जब खोला है तो मसर बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, लेकिन अभी इस तरह से है कि मसर अलग है और पानी अलग है। अब अगर आप इसमें चम्मच भी ज़ोर से हिलाएंगे ना तो उसके साथ भी ये बड़े अच्छे मैश हो जाएंगे, या फिर आपके पास कोई भी बीटर है, मैशर है, तो उसके साथ भी आप मैश कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला बीटर है, मैंने इससे अच्छी तरह बीट कर दिया है, लेकिन अभी भी मुझे सूप इनमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने 10 मिनट के लिए फिर ऐसे ही इसे पकने के लिए रख दिया था। और साथ ही मैंने चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और पानी बस इतना ही डाला है जिसमें चावल पक जाएंगे, यानी जब दम पे रखेंगे ना तो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी डाल के चावल बॉईल करते हैं और वो पानी फिर निकाल देते हैं तो चावलों में इतना टेस्ट नहीं रहता। जो इस तरह से बनाते हैं ना, ये वाले चावल ज़्यादा फ्लेवर वाले होते हैं, इनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। और ऑयल डालने से चावल आपस में चिपकते नहीं हैं, बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। कुछ लोग तो इस तरह से करते हैं कि पहले ऑयल गर्म कर लेते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, जब वो बॉईल हो जाए तो चावल डाल देते हैं। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ कि पानी जब बॉईल होने लग जाए ना तो फिर 2-3 स्पून ऑयल के डाल देती हूँ और साथ ही चावल डाल देती हूँ। एक ही बात है, जिस तरह भी कर लें, पहले या बाद में। तो खैर मसर मुतने मुझे जितने थिक चाहिए थे ना वो हो गए हैं, तो मैंने उतार के साइड पे कर दिए हैं। अब इसके लिए तड़का बना लेते हैं। इसका सारा काम है, मसर का जो बड़ा एक डिफरेंट सा फ्लेवर आता है ना वो इसकी वजह से आता है, तड़के की वजह से। ये बड़ा सिंपल है। इसमें मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के कट करके डाल दिए हैं और 1 स्पून ज़ीरा डाला है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लेना है और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, लहसुन का कलर जब ब्राउन होगा तो फिर ये फ्राई होंगे। तो लहसुन इसमें से मैंने निकाल दिया है क्योंकि बच्चे शौक़ से नहीं खाते। अगर आप खाते हैं तो रहने दें। और अब ये तड़का इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन बंद कर देना है। और वो वाला क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैंने अपनी तरफ से तो वीडियो ऑन की है लेकिन वो हुई नहीं। ऐसा बहुत बार होता है ना, लेकिन शुक्र है कि मैंने उसी टाइम देख ली क्योंकि चावल जब दम पे रखे हैं ना तो थोड़ा टाइम था, मैंने फ़ोन उतारना था स्टैंड से, साथ ही मैंने वीडियो चेक कर ली कि कैसी बनी है और मुझे पता चल गया। मैंने फिर ये वाला क्लिप ले लिया, वरना ये भी नहीं लिया जाना था।
तो बस चावल मैंने दम पे रख दिए हैं। और आप अगर इस तरह से वाइट चावल बना रहे हैं ना, तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, या फिर एक ज़ीरे के तड़के वाले जो चावल होते हैं वो भी इनके साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे घर में ज़्यादा ये सिंपल वाइट चावल ही शौक़ से खाए जाते हैं, तो मैं फिर इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़े से तो मसर चावल खाएँगे, उसके बाद फिर दूध के साथ भी खाते हैं ना, तो इसलिए मैं ज़ीरा नहीं डालती। साथ में मैंने प्याज कट किए हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, इनके लिए एक टिप है कि प्याज को थोड़ी देर पानी में डिप करके रख दें और फिर हाथ के साथ इस तरह अच्छी तरह मैश करके ना इसे धो लें। नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना, इससे इनकी करवाहट ख़त्म हो जाती है, लेकिन थोड़े हार्ड ही रहते हैं, यानी प्याज का एक जो क्रंच सा होता है ना वो रहता है। अगर हम नमक डाल लेते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस खाना रेडी हो गया था, बच्चों को मैंने खाना दे दिया, और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।